हाय गाइस वेलकम। आप सबके चहीते अर्पित जी आज हमारे साथ हैं वन ऑन वन। वेलकम अर्पित, हाउ आर यू? थैंक यू, मैं अच्छा हूँ। हुँ। तो आज जो मेरे को डिस्कस करने का काफ़ी टाइम से मन है, क्योंकि मैं ओशो को काफ़ी टाइम से रीड कर रही हूँ। तो हुँ, ओशो का लव पे अगर हम एंगल देखेंगे ना तो बहुत डिफरेंट है। मतलब वो उन्होंने लव को इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि बहुत ही डीप इंटेंस फीलिंग है और प्योर होनी चाहिए, ये सब हुँ, चीज़ें। लेकिन जब बात आती है मैरिज की तो उनके ओपिनियंस एकदम टर्न ले लेते हैं। तो जैसे मैरिज पे उन्होंने कुछ बोला है कि मैं किसी को मतलब मैं कभी भी नहीं करूँगा, मेरे को एक जेल की तरह लगता है या फिर आपकी फ्रीडम खत्म हो जाती है शादी करके। तो हुँ। सबसे पहले तो आई विल स्टार्ट विथ कि लव का डेफिनेशन आपके लिए क्या है? और जितने भी हमने डेफिनेशन अभी तक पढ़े हैं, तो कोई भी अभी तक एस्टैब्लिश नहीं कर पाया है कि लव एग्ज़ैक्टली है क्या? तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कि लव आपके अकॉर्डिंग क्या है और फिर वो शादी के बाद कैसे बदल जाता है? तो अगर मैं आपसे पूछूँ व्हाट इज़ लव अकॉर्डिंग टू यू? तो अगर साइंटिफिकली बताऊँ तो हार्मोन्स का खेल है, ठीक है ना? हम हाँ, किसी किसी को देखते हैं, अट्रैक्ट हुँ, हो जाते हैं, कुछ हार्मोन्स हमारे अंदर रिलीज़ होते हैं हुँ, और वो एक अट्रैक्शन पैदा होता है और एक हुँ, बायोलॉजी है, बायोलॉजी चाहती है कि हम किसी के प्यार में पड़ें क्योंकि वो हमसे कुछ हुँ, करवाना चाहती है। उसको हुँ, जो हमारे जीन्स हैं, उनको आगे लेके जाना है। तो बेसिकली ये हुँ, काम है बायोलॉजी का। लेकिन बायोलॉजी से अलग भी एक कहें कि समझदारी के स्तर पे जब आप जाते हो ना, तब होता क्या है कि आपको किसी का साथ अच्छा लगने लगता है। आपको लगता है कि यार हुँ, इस बंदे के जब मैं साथ होता हूँ ना, तो मैं बड़ी ज़िंदगी मेरी बड़ी सुकून में रहती है। मुझे अच्छा लगता है इसका साथ और आप चाहते हो कि जीवन के हर मौके पर एक आपको ऐसा एक साथी मिल जाए जो कि आपके हर सुख-दुख में आपके साथ में रहे। और ये हुँ, मतलब ऐसा एक साथी होना अपने आप में एक कहें कि बड़ा पॉजिटिव फ़ील भी देता है। आपको हुँ, लगता है कि कोई एक ऐसा बंदा है मेरे पास में जो कि जिससे मैं हर चीज़ शेयर कर सकता हूँ, जिसके जो मतलब हर परिस्थिति में मेरे साथ में, चाहे कुछ भी हो जाए हुँ, मेरे साथ में, वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो ये एक बड़ा मतलब कम्फ़र्ट भी लगता है। तो ये एक हाँ, समझदारी वाला रिश्ता होता है जो कि मतलब कहें कि जो बायोलॉजिकल जो इंस्टिंक्ट है हमारी, उससे ऊपर उठकर बनता है। हुँ, अब समस्या ये आती है कि लोग जो हैं वो समझ नहीं पाते हैं कई बार जो बायोलॉजिकल जो इंस्टिंक्ट है, उसी को वो प्यार समझ लेते हैं, उस समझदारी के स्तर हुँ, तक पहुँचते नहीं हैं। ठीक है ना? तो ये दिक्कत हो जाती है। तो लव मेरे ख़्याल से अगर कहा जाए तो 2 तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो वही हो गई जो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट हो गई और हुँ, एक हो गया जो हमारी एक समझदारी के साथ में जो हम फ़ैसला लेते हैं, जब हम किसी के साथ रहते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं और हमें अच्छा लगता है हुँ, उसके साथ में और हम चाहते हैं कि वो पर्सन ताउम्र हमारी लाइफ़ में रहे। तो वो हाँ, उसको एक लव की हम डेफ़िनिशन दे सकते हैं कि भई हमारी उससे एक ऐसी ट्यूनिंग है, एक ऐसी ज़बरदस्त ट्यूनिंग है हम दोनों के बीच में हुँ, कि हम चाहते हैं कि वो हम दोनों साथ में रहें ज़िंदगी भर। ये हाँ। चीज़। सेफ्टी और सिक्योरिटी ना मतलब हुँ, क्योंकि जो ये लव जैसे आप डिफाइन कर रहे हो कि स्टार्टिंग में तो ये सारा न्यूरोकेमिकल्स का मतलब लोचा है, जैसे आपने बोला हार्मोन्स का लोचा है, ये सारे डोपामाइन वगैरह। तो हुँ, इसके बाद आप डिसाइड करते हो क्योंकि ये शायद बिगिनिंग में ही रहता है, राइट? जो हुँ, हार्मोन्स का भी लोचा होता है शायद 1 साल या 2 साल बाद फेड आउट होना शुरू हो जाता है। तो इसके बाद जैसे आपने बोला कि आपकी इमोशनली ट्यूनिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग आप एक मतलब एक कमिटमेंट करते हो या फिर आप एक-दूसरे से प्रॉमिस करते हो कि हम अब अपनी लाइफ जिएँगे साथ में और हुँ, मतलब इमोशनली अंडरस्टैंडिंग के साथ कि आप खुद को भी कैसे ग्रो कर सकते हो, आपका पार्टनर भी कैसे ग्रो कर सकता है। क्योंकि आपका फिर वो खत्म हो जाता है ना कि अब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं ढूँढना, वो रश खत्म हो गया। अब आपकी लाइफ में जो बाकी चीज़ें ज़रूरी हैं, वो भी मैटर करती हैं और उसके साथ आपको कैसे ग्रो करना है। तो लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता कि लव यहाँ तक ठीक है, रिलेशनशिप ये सब ठीक है, लेकिन वो मैरिज में लोग इतने नेगेटिव क्यों हो जाते हैं? जैसे इसको कोहैबिटेशन बोलते हैं, मतलब बोलेंगे कि शादी से पहले तो ठीक है, मतलब लव होना बहुत ज़रूरी है, हमारी एवोल्यूशनरी जेनेटिक सब नीड्स हैं। एक ह्यूमन कनेक्शन बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वहाँ तक इट्स ओके। लेकिन जब बात आती है शादी की, तो वो क्यों बदल जाता है? शादी के बाद चीज़ें क्यों बदल जाती हैं? शादी के बाद चीज़ें इसलिए बदल जाती हैं कि अगर आपने जो फ़ैसला लिया है, वो हुँ, समझदारी के साथ नहीं लिया है। आपने या तो बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट में आकर शादी कर ली है, ठीक है ना? हुँ, या फिर जो है आपने जस्ट कुछ टाइम स्पेंड करा है, आपको लगा है कि अच्छा है सब कुछ और शादी कर लेते हैं। तो ज़ाहिर-सी हुँ, बात है वो चीज़ ज़्यादा लंबी टिकने वाली नहीं है। एंड इवन हुँ, कई बार जो समझदारी से भी जो हम फ़ैसले लेते हैं, उनमें भी हुँ, दिक्कत आती है क्योंकि आप एक ज़िंदा इंसान के साथ में हो। आप कोई वो नहीं हो किसी टॉय के साथ में नहीं हो जो कि कुछ कर नहीं सकता, उसकी भी अपनी फीलिंग है, उसकी भी हुँ, अपनी सोच है।
तो उनसे एडजस्ट होने में, और कभी-कभी ऐसा होता है लाइफ में कि फेजेस होते हैं लाइफ के अंदर, कि कई बार होता है हुँ, कि उसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा चल रहा है और उस वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड है, या कई बार और भी मतलब वेरियस रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह हुँ, से आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। ठीक है ना? हाँ, अब उसमें कई बार होता है कि लोग कहते हैं कि अब जब एक एक टाइम था जब कि बहुत अच्छी ट्यूनिंग थी, अब एक टाइम ऐसा आ गया है कि दोनों में बन ही नहीं रही है बिल्कुल भी। तो हाँ, वो भी एक चीज़ हो जाती है कि समझदारी वाले जो रिश्ते होते हैं ना, उनके अंदर भी ये दिक्कतें आ जाती हैं कई बार। लेकिन बस हुँ, वही है कि शादी जो होती है ना, शादी में क्या होता है कि आप एक प्रॉमिस चूँकि आपने कर दिया है कि भई आप अब साथ में रहोगे, ना? वो चीज़ लोगों को एक बंधन जैसा फ़ील कराती है। हुँ, कि जो जब इससे पहले जब शादी नहीं करी थी, जबकि वो ऐसे ही रिलेशनशिप में थे, जस्ट डेट हुँ, कर रहे थे, ठीक है ना? तो तब एक तरह से एक फ्रीडम थी कि भई नहीं बन रही है तो ठीक है भई, अपने-अपने रास्ते हो जाएँगे। लेकिन छोड़ शादी दो, एक तरह हाँ। का कमिटमेंट है, और एक ऐसा सोशल कमिटमेंट है। आपने समाज के सामने, सबके सामने एक कमिटमेंट करा है हुँ, कि भई अब हम दोनों साथ में हैं। तो वो ब्रेक हुँ, होना इतना आसान होता नहीं है, ठीक है ना? हाँ, और मुझे लगता है कि होना भी नहीं चाहिए। ये जो मतलब जो शादी जो बनाई गई है, ये बनाई ही इसलिए गई है ताकि थोड़ा-सा तो मतलब प्रेशर रहे ना आपके वर्क ऊपर कि करे, आप, हाँ, हाँ, ट्रू। इतना ईज़िली आप अगर मतलब साथ में आ गए, फिर अपना अलग हो गए, तो फिर तो कैसे चलेगा? समाज हाँ, को चलाने के लिए जो शादी वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये एक्चुअल में इसका लव से कोई लेना-देना नहीं है। इसका संबंध समाज हुँ, से है। लव एक अलग हाँ, चीज़ है। अब लव तो ठीक हुँ, है भई, अब फीलिंग्स हैं आपकी, आज हैं किसी के लिए, कल को बदल भी सकती हैं। आज हाँ, आप किसी के साथ अच्छा फ़ील कर रहे हो, आपका बढ़िया टाइम गुज़र रहा है, अच्छी ट्यूनिंग है आपकी, कल को वो ट्यूनिंग बिगड़ भी सकती है। ठीक है ना? लेकिन हुँ, समाज को इस सब से मतलब नहीं, समाज कहता है कि भई हमें तो स्टेबिलिटी चाहिए, क्योंकि स्टेबिलिटी नहीं हुँ, होगी तो समस्या बहुत सारी खड़ी हो जाती हैं। हैं? सबसे हाँ, बड़ी जो समस्या आती है, जो समाज ने जो शादी का जो सिस्टम शुरू करा, उसके पीछे कहीं न कहीं प्रॉपर्टी की सबसे बड़ी समस्या आती है, प्रॉपर्टी। ये जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी की, हाँ, प्रॉपर्टी जो है मतलब जो संपत्ति है हमारी, उसका हुँ, हम कैसे एश्योर करें कि भई ये जो संपत्ति है हमारी, वो एक पर्टिकुलर जगह पर ही या पर्टिकुलर लोगों के बीच में ही रहेगी, वो इधर-उधर डिवाइड तो नहीं हो जाएगी। क्योंकि आपका हुँ, फीलिंग है, अभी आप किसी के साथ हो, अभी दूसरे के साथ हो, फिर इसके साथ हो, आप तो सब इधर-उधर कर दोगे। हाँ, दूसरी जो समस्या आती है बच्चों की कि जो बच्चे हैं, हाँ, बच्चों हुँ, का जो पालन-पोषण है वो कैसे हो? और ये हुँ, बहुत बड़ी समस्या है कि बच्चे जैसे आपने कर लिए, ठीक है ना? अब आपके बीच में नहीं बन रही, अब आप अलग हो रहे हो। अब बच्चे का क्या कसूर है भाई? वो तो, उसको तो मम्मी-पापा चाहिए, अब मम्मी-पापा में बन रही नहीं, अब वो अलग-अलग हो रहे हैं। अब वो क्या रहेगा, हुँ, या तो मम्मी के पास रह जाएगा या पापा के पास रह जाएगा। तो ये बच्चों के भी जो कहें कि जो उनका ग्रोइंग स्टेज होती है, उसमें भी एक बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, अगर उस हुँ, स्टेज पर सेपरेशन हो जाता है तो। तो हाँ, इन्हीं सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो समाज है उसने एक ऐसी व्यवस्था बनाई कि भई आप प्रॉमिस हुँ, करो, आप ठीक है, अगर आप कह रहे हो कि भई आपको दोनों को बहुत आपस में प्रेम है, तो आप एक समाज के सामने प्रॉमिस करो कि अब आप दोनों साथ में रहोगे। तो इस जो हुँ, कमिटमेंट है, इसका नाम जो है, हमने एक इसको मैरिज या शादी के नाम से हमने इसको रख दिया। और बस इसका हुँ। पर्पज़ सिर्फ़ यही है कि एक प्रेशर है आपके ऊपर, आप इतना ईज़िली अलग ना हो जाओ। और वो जस्ट समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए। हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह इसको ले सकते हैं ना कि कब आप रिस्पॉन्सिबल हो अपने पार्टनर के लिए भी और खुद की भी एक बॉन्डिंग के लिए। लेकिन आपने ये सुना जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी पर्सन से प्यार करते हो, लव है, तो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो प्यार खत्म हो ही जाता है। तो ये मैंने काफ़ी सुना है और हुँ, ये तो फैक्ट है कि आप अगर किसी इंसान के साथ 10 साल या 15 साल से हो ना, तो वो लव तो पहले जैसा नहीं रहता है, ठीक है? जैसे अभी हमने वो सब बात की कि एक एक्साइटमेंट होती है, स्पार्क होती है, वो खत्म होता ही है। उसके हुँ, बाद फिर एक शायद शादी एक प्रॉमिस होता है आप दोनों का कि अब देख कि अब हम साथ में रहेंगे, मेरे को तेरी इमोशनल नीड्स को समझना है, तुझे मेरी इमोशनल नीड्स को समझना है और फिर एक ये हुँ, रहता है ना कि अब हम घर आ रहे हैं, तो कोई है जो आपको अंडरस्टैंड करता है, आप अकेला फ़ील नहीं करते हो। जैसे जो बॉन्ड हमारे पेरेंट्स के साथ होता है कि हम एक सेफ्टी फ़ील करते हैं, एक सिक्योर फ़ील करते हैं कि मतलब कोई अगर आप किसी प्रॉब्लम आ गई है, कोई हैप्पीनेस है तो शेयर करने के लिए कोई है। मतलब अब जब आप रात को सोते हो तो यू डोंट फील अलोन, ठीक है? ये तो एस्टैब्लिश हो चुका है शायद काफ़ी सारे स्टडीज़ में, काफ़ी सारी रिसर्च में कि एक ह्यूमन कनेक्शन इम्पोर्टेंट है और जो लोग खुश हैं मैरिज में, जिनकी हैपीली मतलब एक मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनके कलेश हैं डोमेस्टिक वायलेंस है, बहुत ही इमोशनल अनअवेलेबल पार्टनर है, उनकी बात छोड़ देते हैं। जो हुँ, मैरिज में खुश हैं, वो हैप्पी हैं ज़्यादा सिंगल लोगों से। तो ये स्टडीज़ बोलती हैं, ये साइंस बोलता है। तो अब इसमें हम प्यार का अगर एंगल लेके आते हैं, जैसे लोग बोलते हैं कि शादी चलो ठीक है हो गई, यू हैव अ पर्सन जिससे आप चीज़ें शेयर कर सकते हो, इमोशनल कनेक्शन है, सब कुछ ठीक है, लेकिन प्यार खत्म हो जाता है उस पर्सन के साथ।
तो प्यार को हम कैसे डिफाइन करें शादी में? मतलब ये काफ़ी कपल्स भी ना डरते हैं कि यार अभी तो एक स्पार्क है, एक कनेक्शन है, हुँ। वो शादी के बाद ना खत्म हो जाएगा। तो उससे कभी शादी नहीं करनी चाहिए जिससे आप प्यार करते हो। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये बात सच है कि जब आप मैरिज जैसे कमिटेड रिलेशन हुँ, में आते हो, जिसमें कि आपने समाज के सामने कमिटमेंट करा हुँ, है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि समय के साथ जैसे-जैसे समय बीतेगा, वो स्पार्क धीरे-धीरे फेड होता ही जाएगा। ये होने ही वाला है और हुँ, मतलब आप इस चीज़ से प्रिपेयर होकर ही इधर आपको कदम रखना चाहिए, मैं आपको बताऊँ। हुँ, आपको समझना पड़ेगा कि अब जो है, आप एक सिस्टमैटिक व्यवस्था में कदम रखने वाले हो। अभी तक जो था, वो नेचुरल था। हुँ, उसमें कोई समाज का दखल नहीं था। अभी तक हुँ, नेचुरली आपके अंदर जो फीलिंग थी उसी हिसाब से आप साथ में थे। जब फीलिंग खत्म हुँ, हो जाती तो शायद आप ना होते। लेकिन अब चूँकि आप एक व्यवस्था के अंदर कदम रख रहे हो, जहाँ पर हुँ, कि आपने एक कमिटमेंट करा हुआ है, आपने एक लिखत पढ़त में एक एग्रीमेंट करा हुआ है कि हम साथ में रहेंगे, हुँ, ठीक है ना? तो अब वो जो चीज़ है वो एक बदल गई है। अब जो है वो फ्रीडम जो थी ना आपके पास में, वो फ्रीडम जो है अब नहीं रहेगी। तो ये चीज़ समझनी चाहिए। लेकिन उसके कुछ हुँ, फ़ायदे भी हैं, ठीक है ना? जहाँ एक तरफ से वो आपकी जो नेचुरल चीज़ थी, जब जहाँ कि आप फ्री थे, वो अपने घर पे थी, आप अपने घर पे थे। मन कर रहा था तो मिल रहे थे, नहीं मन कर रहा तो अपने घर पर हैं, ठीक है ना? एक फ्रीडम है, आप जहाँ मर्ज़ी जा रहे हैं, आपको किसी को पूछने बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो जो चीज़ है अब चूँकि साथ में आ गए हैं, अब एक व्यवस्था बन गई है उसके साथ में तहत में आप साथ में हो, तो वो हुँ, अब चीज़ें उस तरह से होने वाली नहीं है। फिर एक कहें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अब आपके ऊपर आ गई है। ये जब हुँ, 2 लोग मिलते हैं और अपना एक गृहस्थी स्थापित करते हैं, उस गृहस्थी को चलाने की उसको और भी मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि कई बार लोग होते हैं रहते हैं साथ में फिर कहते हैं, "भई हमें घर लेना है।" बच्चे अगर हो हाँ, गए हैं तो बच्चों की पढ़ाई है, उनका हुँ, आगे क्या करने वाले हैं, क्या नहीं करने वाले। वो सब ज़िम्मेदारी अब आपके ऊपर आने वाली है, ठीक है ना? उस हुँ, ज़िम्मेदारी के लिए भी आपको तैयार रहना है। तो ये है कि ये सब चीज़ें जब होती हैं ना, तो वाक़ई में जो एक नेचुरल चीज़ है, नेचुरल चीज़ उसमें मतलब उस फ्लो में डिस्टर्बेंस आने ही वाला है। ये बात आप हुँ, सोच लो। लेकिन उसके फ़ायदे क्या हैं? उसके फ़ायदे ये हैं कि आपके पास एक पार्टनर है, जो कि कमिटेड है आपके साथ में और वो मतलब ताउम्र आपके साथ रहने का उसने वादा करा है और किसी भी परिस्थिति में हाँ, वो आपके साथ में रहेगा। ये एक मतलब कमिटमेंट आपके पास है। तो वो एक सिक्योरिटी है आपके पास में। हुँ, वरना क्या होगा, आने वाले टाइम में जैसे-जैसे मतलब अभी हो सकता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, मतलब आप यंग हो और हो सकता है अभी बहुत आपको हुँ, अलग-अलग लोग मिल सकते हैं आपको। लेकिन कभी हुँ, तो ऐसे एक ऐसा टाइम आएगा कि जबकि शायद वो उतने लोग आपको नहीं मिलेंगे, ठीक है ना? हुँ, वो जो समय है वो शायद मुश्किल हो सकता है आपके लिए कि जब आपकी थोड़ी एज बढ़ेगी हुँ, और उस समय आप शायद अकेलापन फ़ील करो। आपको लगे कि यार कोई ऐसा बंदा नहीं है मेरे पास में जो जिसको कि मैं मतलब पूरी तरह से भरोसा कर सकूँ जिसके ऊपर। तो वो हुँ, एक दिक्कत आने वाली है। तो एक जो सिस्टमैटिक जो व्यवस्था है उसमें जब आप कदम रख रहे हो तो ये मान लो कि भई वो जो दिन थे आपके रूमानी वाले वो तो अब लदने वाले हैं। पलटने वाले अब आप हैं। अब पलट अब आप एक सिस्टमैटिक व्यवस्था में आ गए हो और हुँ, वो उतना जब मतलब हो सकता है कि वो रहे लंबे समय तक रहे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। हाँ, लेकिन हाँ, हुँ, फिर भी मतलब इस चीज़ के लिए तैयार रहो कि आप ये चीज़ अब जो है बदल सकती है। हुँ। पर ये शायद ज़्यादा सुंदर चीज़ नहीं है, जैसे हम बात कर रहे हैं वही मतलब आपके साथ कोई होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है, एक लाइफ़ टाइम के लिए आपको पता है कि कोई पार्टनर है जो आपके साथ है, किसी भी सिचुएशन में आपके साथ खड़ा हुआ है। तो वो जो डोपामाइन का रश होता है, एक स्पार्क्स होते हैं शुरू-शुरू में, हॉर्मोन्स का लोचा होता है, तो उससे सुंदर ये चीज़ नहीं है कि एक सिक्योरिटी है, एक सेफ्टी है क्योंकि पर्सन आपके साथ है। तो उससे फिर लोग इतना डरते क्यों हैं उस सेटिंग से? क्योंकि रिलेशनशिप में नहीं डरते हैं। तो जैसे आपने वो बात की कि वो बच्चे का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो जाते हैं, झगड़े, इन-लॉज़ का काफ़ी चीज़ होता है। लेकिन उसके बाद भी जैसे हम ओशो की बात करें, वो बहुत ही फ्री पर्सन थे, ठीक है? मतलब वो जो बोलना चाहते थे, वो बोलते थे, जो मतलब उनका एक अपने तरीके से वो ज़िंदगी जी रहे थे, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि उनके माइंड में वो इन-लॉज़ का कुछ आया होगा या बच्चों का कुछ आया होगा, मेबी आया होगा। लेकिन लोग शादी वर्ड से इतना डरते क्यों हैं? मतलब अगर हम इन सब चीज़ों को हटा दें, अगर हम पूरी सेटिंग सोसाइटी की सेटिंग को हटा दें कि कोई इन-लॉज़ का इंटरफेरेंस नहीं है, कुछ जो आप पहले जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी, आपका पार्टनर अपनी देख रहा है, आप अपनी देख रहे हो, थोड़ा बहुत बढ़ जाता है एग्री, लेकिन और क्या रीज़न आपको लगते हैं कि लोग शादी से इतना भागते हैं? जैसे काफ़ी फिलॉसफर्स ने डिस्कस किया है कि मैरिज मतलब वो लव नहीं रहता है या फिर फ्रीडम नहीं रहती है आपकी। तो उस फ्रीडम से आपका क्या मतलब है कि जो फिलॉसफर्स कहना चाहते हैं, तो मैं वो समझ नहीं पाई अभी तक कि कौन-सी फ्रीडम आपकी खत्म होती है इसमें? फ्रीडम
यही है जैसे ओशो को अगर मैंने आपने पढ़ा हुँ, हो तो मैंने भी पढ़ा है, तो ओशो यही कहते हैं कि समस्या ये हो जाती है कि आप जब किसी पर्सन के साथ हो, तो अभी आपको हुँ, अच्छा फ़ील हो रहा है, अभी अच्छे आपके दिन बढ़िया जा रहे हैं। आप हुँ, बहुत एकदम लवी-डवी हो एक-दूसरे के साथ में, लेकिन वो धीरे-धीरे हो सकता है किसी कोई टाइम ऐसा आए कि वो स्पार्क हुँ, ना रहे आप दोनों के बीच में। अब उसके बाद हुँ, आप ज़बरदस्ती उस रिश्ते को ढो रहे हो। जो हुँ, ओशो थे, ओशो का कहना था जो विवाह है वो एक प्राकृतिक रिश्ता नहीं है। हुँ, और क्योंकि सही बात है, वो वाक़ई में जो समाज का बनाया हुआ एक बंधन है, उसका उसमें हुँ, नेचुरल कुछ भी नहीं। और हुँ, जो भी चीज़ नेचुरल नहीं है, समाज की बनाई हुई है, वो ज़ाहिर-सी बात है कि जो आपकी नेचुरल इंस्टिंक्ट है, उनको तो वो कैटर करने वाली नहीं है। वो कभी न हुँ, कभी उनके साथ में उसकी भिड़ंत होने वाली है। तो हुँ, ये चीज़ है, तो ओशो कहते थे कि भई हम ये व्यवस्था जो है, इसको हमें बदलना चाहिए। हमें क्या हुँ, करना चाहिए कि हमारा मन है कि हम किसी के साथ हैं और जब हमारा हमारा मन करे अलग होने का, तो हम स्वेच्छा से अलग हो जाएँ। फिर हमारा जिसके साथ रहने का मन करे, हम उसके साथ रहें। हम ऐसा क्यों करते? विवाह जैसी व्यवस्था के वो समर्थक नहीं थे। वो कहते थे विवाह जैसी व्यवस्था को खत्म होना चाहिए। हुँ, अब उसमें समस्या फिर वही आती है कि ये कब तक चलेगा? मतलब आप कब तक जी, ताउम्र क्या ऐसे ही करते रहेंगे, इधर से उधर अच्छा, स्विच करते रहेंगे? हुँ, अब एक भरोसा जो है वो कैसे बन पाएगा किसी के ऊपर? आप कैसे हुँ, किसी के ऊपर ट्रस्ट कर पाएँगे कि भई ये जो बंदा है वो मेरे लिए हर समय में, हर परिस्थिति में तैयार है? वो भरोसा नहीं हुँ, बनने पाएगा। दूसरी जो वही समस्या आई फिर बच्चों वाली समस्या है। कि बच्चे हो गए आपके, है ना? अब क्या करोगे? अब हाँ, वो किसके पास रहेंगे? तो ओशो जो है, ओशो कहते हैं इसके लिए कि जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में अगर वो मतलब आगे वाले समाज की बात करते हैं, अगर अभी इस समाज में तो हाँ, संभव नहीं है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कि जब समाज थोड़ा और विकसित हो जाएगा, तो जो शादी जैसी व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी और जो बच्चे हैं वो एक्चुअल में किसी की एक की प्रॉपर्टी नहीं होंगे, वो एक पूरे कम्यून की प्रॉपर्टी होंगे और वो पूरा कम्यून उनका ध्यान रखेगा। लेकिन हुँ, मुझे ये भी व्यवस्था समझ में नहीं आती है, मुझे इसमें भी फ्लॉज़ दिखते हैं क्योंकि ये जो व्यवस्था है ना, ये एक्चुअल में आधुनिक व्यवस्था नहीं है, ये प्राचीन व्यवस्था है। ये उस समय हाँ, की व्यवस्था है जिस समय जो हंटर गैदरर्स होते थे हमारे जो पूर्वज थे, वो जंगलों में हुँ, रहते थे। 50 लोगों का, 100 लोगों का, 150 लोगों का ऐसे ग्रुप होता था और वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते रहते। वहाँ पर ये व्यवस्था होती थी। वहाँ पर कोई शादी जैसी व्यवस्था नहीं थी। जो भी हुँ, वहाँ उस कम्यून के अंदर जो स्त्री-पुरुष थे उनके बीच की ट्यूनिंग पर डिपेंड करता था कि कौन कब किसके साथ है, कितने समय तक साथ है। जब अलग होना हो गया अपना किसी और के साथ मन लग गया, उसके साथ चला गया। और जो बच्चे होते थे वो पूरा जो एल्डर लेडीज़ होती थी, बूढ़ी औरतें होती थी उस कम्यून के अंदर, वो सब बच्चों का ध्यान रखती थी। और वो सभी के हुँ, होते थे बच्चे, ऐसा नहीं कि वो किसी एक के होते थे। और किसी में हाँ, इस वजह से उनका आपस में ऐसा क्लैश भी नहीं था कि भई जब सभी के हैं तो फिर क्या मेरा बच्चा, क्या तेरा बच्चा, ये सभी के हैं और पता भी नहीं है भई किसका है। क्योंकि हुँ, आप कोई ऐसे कमिटेड रिलेशन में नहीं हो कि जहाँ हाँ, मतलब आपको ये पता रहे कि ये मेरा ही बच्चा है। तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत भी नहीं आती थी और उनको उनके मन में कोई ऐसी भावना भी नहीं थी। अब लेकिन ये वाली जो व्यवस्था है ना, आज के आधुनिक समाज में लागू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब हम हुँ, उस तरह के कम्यून में नहीं रहते हैं। अब हमारा आपस में उतना मेल-जोल नहीं है। हुँ, सोचो जो लोग रहते हैं शहरों के अंदर, तो फ्लैट्स में इतने सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें से आमने-सामने जो पड़ोसी होते हैं, उनको भी नहीं जानते आप। हाँ, ट्रू, इतना जब मेल-जोल ही नहीं है आपका, तो फिर आप कैसे कौन पालेगा? मतलब सब अपनी-अपनी ज़िम्मेदारी उठा रहे हैं, कोई आपके बच्चे की ज़िम्मेदारी क्यों उठाएगा? हाँ, और अपनी नहीं उठा अब पा रहे पता भी आजकल ये। सही बात है और अब तो पता भी चल जाएगा कि बच्चा किसका है। अब कोई दूसरे हाँ, के बच्चे अपने बच्चे की ज़िम्मेदारी नहीं उठ रही है, दूसरे के बच्चे की ज़िम्मेदारी कौन उठाएगा? हाँ, खुद की तो नहीं उठा ये पा रहे व्यवस्था हैं मुझे आजकल लगता है लोग। कि ये चलने वाली नहीं है। हाँ, चल सकती है एक हुँ, परिस्थिति में जबकि आप ये कह लो कि भई हम बच्चे ही नहीं करेंगे। बच्चे नहीं हुँ, करोगे तो फिर आप ठीक है, फिर आप इस व्यवस्था को चला सकते हो। लेकिन बस उसमें भी हुँ, फिर वही है कि जो एक टाइम ऐसा आएगा तब आपको लगेगा कि यार कोई तो ऐसा बंदा हो लाइफ़ में जो मतलब जिस पे हाँ, मैं भरोसा कर सकूँ। क्योंकि ये जो हाँ। इसके साथ कभी उसके साथ ये मतलब कब तक चल सकता है? हाँ, और ये ज़रूरी भी है ना मतलब पता है जैसे ये सुनने में बड़ा पुराने ज़माने के थॉट्स लगते हैं कि आपको शादी ने एक बंधन में बाँध दिया है या फिर बच्चे आपकी बॉन्डिंग को और स्ट्रॉन्ग करते हैं ये सब चीज़ें। लेकिन कहीं न कहीं इसका अगर आप साइकोलॉजिकली भी सोचो ना तो ये ट्रू है। मतलब आपकी कंडीशनिंग ऐसी हो रखी है, आपका माइंड ऐसे वर्क करता है कि कहीं न कहीं आपको शादी कमिटमेंट देता है फॉर अ लॉन्गर रन कि अब मैंने हुँ, प्रॉमिस किया जैसे आपने बोला कि मैंने समाज के सामने प्रॉमिस किया है और आपकी वो कहीं न कहीं चलता आ रहा है आपके माइंड में कि शादी हो गई तो आपको ये निभाना पड़ेगा। और ये निभाना भी मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है। मतलब हम उन लोगों की बात नहीं कर रहे हैं अगेन जो
आपको बिल्कुल भी प्यार ही नहीं, मतलब इमोशनल अवेलेबिलिटी है ही नहीं, ठीक है? टॉक्सिक किसी लड़के का नेचर है, लड़की का नेचर है ये वो, या फिर जो पैसे की वज़ह से एंटर करते हैं, जो आजकल बहुत चल रहा है, तो उन सब की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये ज़रूरी है ना कि आप किसी एक पर्सन के साथ हो, तो आप उसको वर्क करो, अगर लड़ाइयाँ भी होती हैं फॉर दैट मैटर। जैसे ये हम थेरेपीज़ सोनाक्षी सिन्हा का मैं इंटरव्यू देख रही थी कि हमारा 8 या 11 साल का रिलेशनशिप था और उसमें फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स आई एंड देन वी टूक थेरेपी कि हमें वर्क करना है, हम इसको हुँ, ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये इम्पोर्टेंट है ना, जो आजकल एकदम चेंज हो गया है कि अगर प्यार ही नहीं है, तो हम साथ में क्यों रहें? आपको क्यों निभाना है? जो ये निभाने वाला वर्ड है ना, वो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको नेगेटिव उसमें ले लिया है कि हुँ, हम क्यों निभाएँगे? अगर हम खुश नहीं हैं, तो इट्स ओके। तो वैसे तो फिर आप कभी भी सेटल हो ही नहीं पाओगे ना, फिर तो वही है कि अगर आप सही बात आज है। इसके साथ हो, तो बिल्कुल, जो हमारा कल मन है किसी ना, और मन की तो जो डिमांड है वो तो कभी पूरी नहीं हो सकती हैं। उसको तो पता नहीं हुँ, क्या-क्या चाहिए। उसका कोई अंत ही नहीं है, आप कहीं रुक ही नहीं पाओगे। तो हुँ, कोई ना आपको कहीं न कहीं तो मतलब रुकना ही पड़ेगा, कहीं न कहीं तो आपको कहो कहना पड़ेगा ना भाई ठीक है बस, ये जो शर्तें हैं, इन शर्तों के आधार पर मैं अपनी ज़िंदगी अब आगे से जीऊँगा। तो ये करना ही पड़ेगा और फिर वही है कि अगर आपका मतलब कई बार क्या होता है कि आप जो हमारे मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, शादी-वादी नहीं हुई है हुँ, और कुछ थोड़ी बहुत बात बिगड़ी और आप अलग हो गए। तो इतना हुँ, आसान नहीं होता है शादी के बाद और शादी का यही फ़ायदा है कि वो उतना आसान नहीं रह गया अब। अब आप उस पे वर्क करोगे, कि यार इस चीज़ को हाँ, ठीक कैसे करा जाए और वो हुँ, ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो वही है ना कि फिर कोई मतलब आधार ही नहीं है। हाँ, कभी ऐसा हो जाए कि भई लगे कि भई चीज़ें अब सुधर ही नहीं सकती। अब कोई मौ चांस ही नहीं बचा और अब हम हाँ, मतलब कहें कि एक-दूसरे को सुख देने के बजाय हम दुःख ही दिए जा रहे हैं एक-दूसरे को। हाँ, और तो फिर ठीक है, फिर उसका फिर वो भी तरीका है कि भई आप अलग भी हो सकते हैं, अगर हुँ, ऐसी ही समस्या बन गई आप दोनों के बीच में। हुँ, लेकिन वही है ना कि इतना आसान नहीं होना चाहिए, इतना अगर आसान है तो फिर कोई किसी के साथ रुकने वाला नहीं है। मन तो वही बेलगाम है, मन की कोई सीमा नहीं है, वो क्या-क्या चाह हाँ। सकता है। हुँ। अगर देखो, अगर हम हॉर्मोन्स की बात करें या न्यूरोकेमिकल्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जैसे डोपामाइन रश की बात करते हैं, तो वो आज हमें किसी और के साथ आ रहा है, कल किसी और के साथ आएगा ही आएगा। हाँ, ये एक बिल्कुल। ह्यूमन बायोलॉजी की बात करें तो ये मतलब प्रूवन है, ये इसमें हम इससे भाग नहीं सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक पार्टनर मिल चुका है, तो आप फिर किसी भी लड़के से या किसी भी लड़की से अट्रैक्टेड फ़ील ही नहीं करोगे। मुझे नहीं लगता कि ये पॉसिबल है, आप करते हो लेकिन आपके माइंड में बिल्कुल। होता है कि ठीक है, मुझे ये पर्सन अच्छा लगा है, लेकिन आई हैव अ पार्टनर, मुझे इसके साथ हुँ, चीज़ें वर्क करनी है और ये सब मुझे पता है कि 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा, वो आपका हो भी जाता है, फेड हो जाता है। तो फिर जब आप घर आते हो, आप देखते हो कि आपका पार्टनर आपके लिए काफ़ी चीज़ें करता है, इमोशनली आपके साथ है, तो फिर वो सब चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए। और पता है, मैं ना जब ओशो को पढ़ रही थी, लव के बारे में मैंने काफ़ी पढ़ा है, तो वो इतना इम्पोर्टेंस देते हैं लव को कि उन्होंने एक ये भी बोला एक वीडियो में कि जब तक आपकी आँखों में प्यार आँसू ना लाए ना, तो वो प्यार, प्यार ही नहीं है। तो वो इतना बोलते हैं लव के बारे में कि इतना डीप होता है, इतना इंटेंस होता है और काफ़ी एक इम्पोर्टेंट फीलिंग है। अगर आपने कभी प्यार ही नहीं किया, तो मतलब आपने ज़िंदगी नहीं जी है। और फिर हुँ, हम उसके साथ ये बोलते हैं कि आप उस पर्सन के साथ आपका जब मन करे, आप ठीक है, मतलब आप अलग हो सकते हो एंड देन यू कैन मूव टू नेक्स्ट पार्टनर, राइट? तो मुझे ना ये दोनों स्टेटमेंट्स में बड़ा वो लगता है कि एक तो हम एक तरफ प्यार को हम इतनी इम्पोर्टेंस देते हैं कि बहुत ही सुंदर चीज़ है और आप अगर आप किसी से इतना प्यार करते हो कि वो आपकी आँखों में आँसू ला रहा है, तो फिर आप अलग भी इतनी ईज़िली नहीं हो पाओगे ना। आपको आएगा माइंड में कि ये मेरा पर्सन है, भले ही कुछ लड़ाइयाँ होती हैं, लड़ाइयाँ सबकी होती हैं, हमारे पेरेंट्स के साथ भी होती हैं, लेकिन यू हैव हुँ, टू वर्क ऑन इट अगेन। तो वो ज़रूरी है मुझे लगता है, तो उसमें मैं ओशो से थोड़ा डिफ़र करती हूँ कि लव में मैं टोटली एग्री कि बहुत ही सुंदर चीज़ है, सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, लेकिन फिर उसी लव को मेंटेन करके भी रखना चाहिए। जो मैरिज है, जिसको मैरिज हमें सिखाती है दैट यू हैव टू मेंटेन अ पार्टनरशिप विद योर पार्टनर, तो ये बहुत सुंदर चीज़ है। और बच्चों के लिए भी उन्होंने उनके काफ़ी ओपिनियंस हैं। तो आपको क्या लगता है कि शादी इम्पोर्टेंट है ही, तो हम बोल रहे हैं कि इम्पोर्टेंट है, अगर आपको इस पर्सन के साथ लाइफ टाइम रहना है तो। बट आपको क्या लगता है कि बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं आफ्टर मैरिज? मतलब वो पर्सन टू किसी पर्सन मैरिज डिपेंड का करता है। पार्ट। हुँ, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि जैसा कि समाज समझता है कि शादी अगर हुँ, करी है तो बच्चे करने ही हैं, ऐसा ऐसा हुँ, बिल्कुल भी नहीं है। ये आपकी हुँ, मर्ज़ी पर डिपेंड करता है, आपको करने हैं, आपका मन है, दोनों का मन है और इसमें दोनों का मन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी एक का मन है। हुँ, दोनों बैठ के आपस में डिस्कस करो कि भई क्या हम कर सकते हैं? क्या हम उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए तैयार हैं? क्या वो ज़िम्मेदारी हमारे रिलेशनशिप पे कोई असर तो नहीं डालेगी ऐसा? तो ये हुँ, सब चीज़ें डिस्कस कर लो आप आपस आपस में, किसी के प्रेशर में नहीं करना है, कि मम्मी-पापा हुँ, का प्रेशर है कि वो कह रहे हैं नहीं-नहीं हमें तो पोता खिलाना है गोद में, तो उस प्रेशर में हाँ, बिल्कुल भी नहीं करना।
या आपको हाँ। समाज का डर है कि भई समाज कहेगा कि यार ये लगता है कुछ दिक्कत है इनके साथ में, बच्चे क्यों नहीं हो रहे? तो हुँ, ये इस प्रेशर में आके मत करना। ये खुद सोचो कि क्या वाक़ई में ज़रूरत है आपको बच्चों की? ज़रूरत है हुँ, तो बिल्कुल कर लीजिए आप। वो उस ज़िम्मेदारी को उठाने के लिए रेडी रहिए और कर लीजिए। हुँ, हुँ। और शादी के लिए अगर मैं आपसे पूछूँ कि जब हम अपना पार्टनर चूज़ करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या लगता है कि लव तो ऑफ़ कोर्स वो होता ही है आपके पार्टनर जैसे रिलेशनशिप में अगर आप हो तो लव है, आप डिसाइड करते हो कि शादी करनी है। लेकिन उसके अलावा आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है? अगर आप शादी करते हो अपने ही पार्टनर के साथ या फिर आपका पार्टनर नहीं है, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, तो हुँ। टॉप 2 क्वालिटीज़ आपको क्या लगता है कि आपको देखना चाहिए अपने पार्टनर के अंदर, जो होनी चाहिए मैरिज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट? सबसे पहले तो मुझे लगता है कि आपको उसका साथ अच्छा लगना चाहिए। हुँ, आपको लगना चाहिए कि जब आप उसके साथ में होते हो, तो आप खुश होते हो, आप उस टाइम को एन्जॉय करते हो। आप दोनों की जो कन्वर्सेशन है, वो बहुत अच्छी होती है और मतलब आपको आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐड करता है वो। आपको एक हुँ, तरह से पूरा करता है। जब वो आपके साथ में होता है, तो आपको आप बेहतर फ़ील करते हो और एक ये भी है कि वो आपको बेहतर होने में मदद करता है। आप जैसे हुँ, हो और वो उसके सजेशंस कह लो या उसकी बातें कह लो या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप नहीं सोच पाते और वो सोच लेता है और उस वजह से हुँ, आपको लगता है अरे यार ये तो मैं सोच ही नहीं पाया। तो एक तरह से कहते हैं ना एक से भले दो, वो यही चीज़ है हाँ, कि जो दूसरा बंदा है वो आपको जो आप नहीं सोच पा रहे वो आपको एक अदर पर्सपेक्टिव भी दिखा रहा है कि इसको इस नज़रिए से भी देखो। तो हुँ, ये सारी चीज़ें अगर हैं तो मुझे लगता है कि वो मतलब हुँ, वो चीज़ें आपको देखनी चाहिए। सबसे पहले तो ये कम्फर्ट है कि आप कम्फर्ट हो उसके साथ में, हाँ, आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये सबसे ज़्यादा हुँ। इम्पोर्टेंट होता है। कुछ प्रिटेंड नहीं कर रहे हो ना, एक फेक पर्सनैलिटी आप क्योंकि हाँ। मैंने काफ़ी ऐसे कपल्स में देखा है कि किसी पार्टनर के साथ रहने के लिए ना वो अपनी पूरी पर्सनैलिटी चेंज कर देते हैं। ये मैंने काफ़ी कपल्स में देखा है। अगर कोई लड़के को कोई लड़की पटानी है या कोई लड़की को लड़के पटाना है, तो वो इतना अपने आप को चेंज कर देते हैं ना कि अब मेरे को उसके इमेज में फिट होना है। जब तक मैं उस इमेज में फिट नहीं होती हूँ या होता हूँ, तब तक वो मेरे से इम्प्रेस नहीं होगा, वो रिलेशनशिप चलेगा नहीं। और काफ़ी 2 साल, 3 साल वो सिर्फ़ प्रिटेंड कर रहे हैं एक इमेज लेके। मतलब अगर हुँ, कोई लड़का है जो बहुत ही चाहता है कि मेरा पार्टनर बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, है ना? उसको ऐसे कपड़े पहनना पसंद है, ऐसा खाना पसंद है, ईटिंग हैबिट्स क्या होती हैं, तो वो अपने आप को पूरा मोल्ड कर देते हैं। तो व्हिच आई हुँ, फील इज़ नॉट गुड। अगर आप स्पेशली फॉर मैरिज बहुत लंबा टाइम आपको साथ में बिताना है, लाइफ टाइम ही बितानी है, तो यू शुड बी वेरी कंफर्टेबल जैसे आपने बोला। और सेकंड मुझे ये भी लगता है कि फ्रेंडशिप होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हुँ, अगर मैं बोलूँ ना लव से भी ज़्यादा मुझे लगता है क्योंकि लव को मैं ऐसे डिफाइन करती हूँ कि लव एक वही है एक इमोशनल आप किसी को प्रॉमिस करते हो कि अब हम इमोशनली एक दूसरे को हैंडल करेंगे और ग्रो करेंगे। तू अपना ग्रो करेगा और मैं अपना ग्रो करूँगी। तो मुझे वो लव की डेफिनिशन वही लगती है कि जब आप प्रॉमिस करते हो, कमिटमेंट देते हो कि हम जब तक हमारे हैंड्स में हैं, जब तक पॉसिबल है, जब तक निभा पाएँगे, हम निभाएँगे, वी विल ट्राई। तो बट उससे भी ज़्यादा मुझे इम्पोर्टेंट लगता है कि फ्रेंडशिप उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है रिलेशन जब आप एक मैरिज पार्टनर चूज़ करते हो, मैरिज के हुँ, लिए कि आप बहुत ही कंफर्टेबल होना चाहिए जैसे हमने डिस्कस किया और आप कुछ भी उसके साथ बात कर सकते हो। मतलब ऐसा पर्सन आपके पास है ना कि फिर आपको किसी की भी नीड नहीं पड़ रही है किसी आउटिंग के लिए या किसी कन्वर्सेशन के लिए। आपको पता है हुँ, कि ये मेरे साथ है, मैं सब कुछ इसके साथ एन्जॉय कर सकता हूँ। तो ही और शी इज़ माय पर्सन। तो फ्रेंडशिप हुँ। बहुत मैटर करती है। तो यही सब हमारा अम थॉट्स थे रिलेशनशिप को लेके, मैरिज को लेके। तो मेरे लिए मैरिज बहुत इम्पोर्टेंस रखती है, वही उसी चीज़ के लिए कि आप एक किसी को प्रॉमिस करते हो, कमिटमेंट देते हो और निभाना इतना गलत वर्ड नहीं है, जो आज की जनरेशन ने ले लिया है कि हम निभाना नहीं चाहते, हम निभाएँगे नहीं। तो जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है, एग्ज़िट करते हैं, तो आई थिंक थेरेपीज़ लेनी चाहिए आपको। आप काफ़ी सारी चीज़ें बैठ के डिस्कस कर सकते हो, कन्वर्सेशन कर सकते हो कि व्हाट वेंट रॉन्ग क्या गलत जा रहा है या फिर क्या गलत हुआ। तो डिस्कस कीजिए एंड मैरिज फॉर मी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। अर्पित आपका क्या फाइनल नोट होगा इस पे फॉर मैरिज? हाँ, मेरा भी यही है कि अगर देखो आपको लगता है कि आप नहीं निभा पाओगे किसी के साथ, आपको हुँ, आपको मतलब जो एक सामाजिक बंधन है, वो आपको सूट नहीं करता है, तो मत करो शादी। कोई ज़रूरी नहीं है। हुँ, कोई आप ऐसा कुछ कुछ बहुत बड़ा कुछ ऐसा मिस नहीं करोगे। हुँ, ठीक है? उससे अच्छा क्या मतलब आप अगर कर लो शादी और फिर किसी पर्सन को ले आओ, फिर उसकी भी ज़िंदगी हेल करो, आपकी ज़िंदगी भी हेल हो जाए, हाँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये सारी हुँ, चीज़ें आप माइंड में रखो कि भई ये चीज़ें अब होने वाली हैं, ज़िंदगी जो है अब इस तरह से बदलने वाली है, वो सब चीज़ें ध्यान में रख के तो कर लो, कोई दिक्कत हुँ, नहीं है और दोनों के ही प्रो एंड कॉन्स हैं। आप वैसे रहोगे मतलब रिलेशनशिप में रहते हो किसी के साथ ऐसे ही बिना शादी के, हुँ, उसके भी कुछ प्रो हैं और जो शादी है उसके भी कुछ प्रो हैं। तो दोनों में जो है
कुछ ना कुछ हुँ। फ़ायदे और नुकसान हैं उनके, तो वो सब चीज़ें कैलकुलेट करके आप करो। कोई हुँ। दिक्कत नहीं है, मुझे लगता है कि अच्छा है, मुझे तो बेहतर लगता है। मतलब मैं तो चाहूँगा कि मतलब मैं खुद चाहूँगा कि इस तरह का जो रिलेशन है वो रहे समाज के हाँ, अंदर। तो कुछ लोग कहते हैं भई हाँ। शादी बिल्कुल खत्म ही हो जाए। मुझे नहीं लगता कि हुँ। मतलब ये ऐसे खत्म होने वाली है। हाँ, ये नहीं ज़रूर है होगी। कि आने वाले टाइम में जिस तरह से अब शादियाँ होती हैं, जो एक शादी की हुँ। फ़ॉर्म जो इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे प्रचलित है, जिसको हम हुँ। कहते हैं अरेंज मैरेज, वो ज़रूर खत्म होनी चाहिए। वो वाक़ई में मतलब बहुत हाँ। ही गंदी व्यवस्था है, खतरनाक है। खतरनाक है वाक़ई में। हाँ। वो नहीं होनी चाहिए। हुँ। वो बिल्कुल बिल्कुल आर्टिफ़िशियल है वो। मतलब उसके अंदर तो नेचुरल कुछ है ही नहीं। वो हाँ, ठीक है चलो, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ कि जो शादी है एक सामाजिक व्यवस्था है, समाज ने बनाई है। लेकिन उसमें कुछ तो नेचुरल हो। मतलब आप जिस पर्सन के साथ हुँ। ज़िंदगी भर रहने वाले हो, कम से कम ट्यूनिंग तो हो आपके साथ में उसकी। आप दोनों की हुँ। ट्यूनिंग तो हो, आपने कुछ समय साथ में बिताया हो, आपने आपने एक-दूसरे को समझा हो। वो तो पूरी हाँ। ही एकदम आर्टिफ़िशियल है कि आप किसी बंदे को जाकर आप अखबार में ढूँढ रहे हो, आप किसी जो पोर्टल्स हैं जो ऑनलाइन उन पे ढूँढ रहे हो, वहाँ फिर आप 1-2 मुलाकात हुई आपकी और वो हुँ। आपके बाद आप उसके बाद आपने फैसला कर लिया कि अब आप शादी करोगे। ये हाँ। कैसी व्यवस्था है मुझे समझ और में नहीं ये आती। भी और पता है कितने फ्रॉड हो रहे हैं मैट्रिमोनियल साइट्स पे, कितना ऐसा हो रहा है कि जो लोग मिलते हैं आपस में, शादी करते हैं एंड बाद में पता चलता है वो बंदा ऑलरेडी मैरिड था या थी, उसके बच्चे भी हैं, मैरिड भी है और आपको भी शादी के बाद पता चलता है कि आपकी तो ऐसे पर्सन से शादी हुई है जो ऑलरेडी मैरिड है और काफ़ी स्कैम्स चल रहे हैं, मनी इसमें इन्वॉल्व होता है कि पैसे लेके भाग जाते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वही तो अरेंज है, मैरिज। हाँ, एक इंसान को समझने में बड़ा टाइम लगता है, इतनी जल्दी कोई इंसान बहुत। समझ में नहीं आता। आप सोचो 1-2 मुलाकात के अंदर आप किसी इंसान को समझ लोगे, 1-2 मुलाकात में सब हुँ, कुछ बढ़िया होता है। आप सोचो जब पहली बार जब आपका किसी से रिलेशनशिप स्टार्ट होता है, तो हुँ, 1 जो महीना होता है, 1 महीना आपका ऐसा जाता है बिल्कुल लगता है कि आप बादलों पर तैर रहे हो। ओहो! क्या बटरफ्लाइज़। बटरफ्लाइज़ उसमें आपको कुछ भी बुरा नहीं दिखता। आपको लगता है कि यार इस बंदे से बढ़िया तो या इस बंदी से बढ़िया तो बंदी हो ही नहीं दुनिया में सकती कोई दुनिया नहीं के है। अंदर। कोई नहीं है। ट्रू, फिर उसके बाद ये धीरे-धीरे होता है। रियलिटी खुलनी शुरू होती है। तो आप सोचो हुँ, किसी बंदे से ऑनलाइन आपकी 1-2 बार बात हो गई। और फिर हुँ। जाके आप 1-2 बार चलो आपने कॉफ़ी पी ली साथ में और उसमें आपने फैसला कर लिया कि आप ज़िंदगी भर साथ रहोगे। इससे बड़ी बेवकूफ़ी तो कोई हो ही नहीं सकती। हाँ, क्योंकि लोग ना बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं मतलब कि अब तो यार मेरे को ये मिल गया है, अब यही है सब कुछ, मैं इसके लिए चाँद-तारे तोड़ लाऊँगा, इसके बिना तो मैं जी नहीं पाऊँगा। लोग ऐसे प्रॉमिसेस कर देते हैं स्टार्टिंग के 3 महीने में ही। उसके बाद ही फिर ऐसा हो जाता है कि एक-दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं, तो टेक योर टाइम। और अरेंज मैरेजेस की भी मैं एकदम अगेंस्ट उस वे में नहीं हूँ क्योंकि अगर देखो अगर कोई ऐसा है कि आपको कोई इंट्रोड्यूस करवा रहा है, मान लो मेरा कोई सिबलिंग मुझे इंट्रोड्यूस करवाता है कि ये पर्सन है, तेरे में इंटरेस्टेड है या फिर घर वाले आपके लिए कोई रिश्ता लेके आते हैं, तो बट उसके बाद भी यू हैव टू गिव द पर्सन टाइम, राइट? हुँ, मतलब आपको 3 महीने, 6 महीने से भी ज़्यादा ऐसा नहीं होता है कि आप 2 कॉफ़ी डेट्स पे चले गए हो एंड देन डन। अरेंज मैरेज भी कर सकते हो, लेकिन उसमें आप 1 साल दो एक पर्सन को। उसमें आप ऐसी कन्वर्सेशंस करो जो आपकी लाइफ़ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। आपके गोल्स, आपके ड्रीम्स क्या हैं आपके लाइफ़ को लेके, ये सब चीज़ें। ऐसा नहीं होता है कि वो आपको बोल रहा है आई लव यू तो प्यार हो गया और बहुत ही सुंदर। तो इसके बियॉन्ड जाओ और बॉलीवुड ने जो डेफ़िनेशन बना रखी है ना, जो ये आके इंटरव्यूज़ में बोलते हैं कि ये मेरा पर्सन है, हम तो कभी झगड़ते नहीं हैं, हमारी कभी लड़ाई नहीं होती है, बहुत ही सुंदर रिलेशनशिप। तो हमें शायद ना बॉलीवुड से थोड़ा बाहर निकल के देखना पड़ेगा कि व्हाट एक्चुअली लव मीन्स और मैरिज कैसे वर्क करती है। वो 24 घंटे स्पार्क नहीं रहता है। तो बहुत डीप है ये टॉपिक, तो ट्राई करेंगे कि हम इसका सेकंड पार्ट लेके आएँ और डीपली इसको डिस्कस करें। कमेंट्स में जो लोग जो भी कमेंट्स आएँगे उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। तो आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड अर्पिता आप भी एक बार बोल दीजिए प्लीज़। बिल्कुल मैं देखता हूँ बहुत सारे व्यूज़ तो आपके अच्छे आ रहे हैं। मैं अभी देखा था जो हाँ। लास्ट वीडियो है अच्छे खासे व्यूज़ आ रखे हाँ। हैं। तो भाई सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार खाली देख-देख के निकल जाते हो। हाँ, हाँ, मतलब यूनिक व्यूज़ तो शायद मेरे लास्ट वीडियो में आए हैं 45,000 उससे अप ही आए हैं। और वही है कि हुँ। सब्सक्राइबर्स कितने ऐड हुए, तो सब्सक्राइब भी कर दो यार प्लीज़, बहुत मैटर हाँ, करता है। अभी दबाओ अभी, अभी देखो नीचे अभी बटन को प्रेस करो आपके अभी। अर्पित जी कह रहे हैं प्लीज़ दबा दो। हाँ, और मैंने मेंबरशिप भी ऑन कर दिया है। तो यहाँ पे कैनेडा एक्सचेंज जैसा नहीं होगा, हम मेंबर ओनली वीडियोज़ निकालेंगे तो हम जो भी मेंबर्स बनेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ पर्क्स लेके आएँगे। तो वो मैंने लिखा हुआ है, मेंशन है कि आपको क्या-क्या उसमें पर्क्स मिलते हैं, तो प्लीज़ मेंबरशिप भी लीजिए और मुझे बताइए कि नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हैं। तो थैंक यू सो मच अर्पित फॉर जॉइनिंग मी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके एंड विल सी यू इन नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।